अब आपको हम जो है आयलर थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन या डिडक्शन फार्मूला फॉर आयलर थ्योरम बेस पे आपको वेरीफाई क्वेश्चन आता है ऑन होमोजेनियस फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ हम कराने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अक्सर पेपर में आते रहते हैं AK2 में। तो क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई आपका क्वेश्चन जो है वेरीफाई आयलर्स थ्योरम for the following function. Following functions अभी इसमें पहला क्वेश्चन है, आपको कई क्वेश्चन है इसमें कराते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2016 में आ चुका है, z इक्वल टू एक्स के पावर 1/3 प्लस वाई के पावर 1/3 अपान एक्स के पावर 1/2 प्लस वाई के पावर 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी क्वेश्चन, u इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अपान एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। ये आपको 2014 में आ चुका है, एक क्वेश्चन पेपर में आते ही है। थर्ड पार्ट है आपका है इसमें जो 2015 में आया हुआ है, u इक्वल टू लॉग एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपान एक्स प्लस वाई। ये आपको 2015 में आ चुका है। देख लीजिए 2014, 15, 16 में आ चुका है, एक क्वेश्चन आ जाता है। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें डी, u इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। ये भी 2011 में आ चुका है पेपर में AK2 में। तो वेरीफाई टाइप का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन कराते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये पार्ट, अब देख लीजिए जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जेड एक्स वाई का फंक्शन है, और एक्स पावर 1/3 प्लस वाई पावर 1/3 एंड एक्स पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। वेरीफाई आयलर थ्योरम मीन्स कि जो आयलर थ्योरम हमारा फार्मूला है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालना है और राइट हैंड साइड से निकालना है। जो वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे वही वैल्यू राइट हैंड साइड से भी आना चाहिए। तो राइट तो आसान है क्योंकि वहाँ डिग्री निकाल लेते हैं, यानी कि वैल्यू डिग्री निकालने के बाद हम ले लेते हैं, यानी इंटू यू पुट कर देते हैं, आ जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, हमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है। तो पहले जो है इसको, यहाँ यू की जगह पे जेड है, तो यहाँ जेड को हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई के सापेक्ष। तो पहले एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन में, फिर वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, वाई का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आपको है। तो आपको दो मेथड है, पहले देख लीजिए। यहाँ जो है आयलर थ्योरम जो लगाना है हमारा, लिखेंगे बाई आयलर थ्योरम, आयलर थ्योरम्स। आयलर थ्योरम क्या है आपका, आयलर थ्योरम है आपका एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू। ये बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। इसी को वेरीफाई करना है, इसी आयलर थ्योरम को। मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा, और फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे, वो रिजल्ट, दोनों रिजल्ट यदि सेम आता है तो वेरीफाई आयलर थ्योरम हो जाएगा। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए यहाँ जो कि जेड है तो यू के जगह पे यहाँ जेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ यू है वहाँ जेड पुट करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम के क्रॉसपॉन्डिंग हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे,
डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। पहले एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन में। तो एक्स के सापेक्ष मल्टीप्लाई करके जेड का हो गया डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा एक्स। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे जेड को, जेड का हो गया डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ देख लीजिए डिवाइड रूल लग रहा है, डिवाइड फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ डिवाइड रूल लग रहा है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर लेंगे, एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर फार्मूला होता है डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल। डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर, इसका डिफरेंशियल करेंगे एक्स के सापेक्ष, वाई ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल करेंगे नोमिनेटर का। तो एक्स पे 1/3 का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/3 और एक्स पे पावर -2/3। फिर आ जाएगा माइनस डिनोमिनेटर, नोमिनेटर क्या है एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3, ये नोमिनेटर हो गया। फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल इसका करेंगे एक्स के सापेक्ष तो 1/2 और एक्स पे पावर -1/2 आ गया। ये चीज आया। अब डिफरेंशियल कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रिजल्ट को देखते हुए दोनों यहाँ एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स चाहिए, यहाँ डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड हो चुका है, इसलिए इस इक्वेशन में एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड। मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। अब देख लीजिए एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2, ये हो गया 1/3। एक्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू 2/3। देख लीजिए साइड में एक्स का मल्टीप्लाई करें तो एक्स इंटू -2/3 होगा। यहाँ बेस पे 1 है तो बेस सेम होता है, पावर 8 कर लेते हैं तो 1 - 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स पे 1/3 आ जाएगा, यहाँ भी आ गया। फिर ये हो गया एक्स पे 1/3 माइनस ये हो गया एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3, ये हो गया 1/2। यहाँ भी एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। डिवाइड एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन 3। ठीक है। अब हमें पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को, जो इक्वेशन 1 है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे वाई के सापेक्ष। हमने एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया हूँ, अब हम डेल जेड अपॉन डेल वाई फाइंड करेंगे और वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड, वाई के सापेक्ष इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जेड को, ये हो गया डेल जेड अपॉन डेल वाई। डेल जेड अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो यहाँ भी डिवाइड रूल लगेगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर ये हो गया एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे 1/2, डिनोमिनेटर इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल, इसका डिफरेंशियल करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो x³ एक्स पे पावर 1/3 इस कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इसका होगा डिफरेंशियल 1/3, ये हो गया y पे -2/3 माइनस नोमिनेटर एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3 इंटू जो है डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल 1/2, वाई पे हो गया -1/2। अब इसमें मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, दोनों साइड में वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया वाई डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा वाई। सो ये हो गया, देख लीजिए यहाँ से एक्स पे पावर 1/2, ये हो गया प्लस वाई पे पावर 1/2, ये हो गया 1/3। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे वाई का, ये आ जाएगा 1/3 माइनस ये हो गया एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3, यह आया 1/2 वाई पे पावर 1/2 डिवाइड ये हो गया आपका एक्स पे पावर 1/2
प्लस वाई के पावर 1/2 का होल स्क्वायर। ये आया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करेंगे, ऑलरेडी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐड करेंगे। ऑलरेडी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। आप क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट और राइट हैंड साइड राइट दोनों ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो देख लीजिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ देख लीजिए इसमें ट्रिक है। ट्रिक ये चीज है, डिनोमिनेटर देख लीजिए दोनों का कॉमन है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 अपान एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया। अब इसके बाद भी ध्यान दीजिए, यहाँ भी ट्रिक है, कैसे ऐड करेंगे इजीली होगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, इसमें भी फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है। तो क्या करते हैं, ऐड करते समय ध्यान देंगे, पहले वाले का फर्स्ट टर्म और दूसरे वाले का फर्स्ट टर्म को एक साथ कंबाइन करेंगे। तो पहले वाले के फर्स्ट टर्म और सेकंड वाले टर्म में देखेंगे तो यहाँ एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2 दोनों में कॉमन है और 1/3 भी कॉमन है, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो देख लीजिए 1/3 कॉमन और जो है एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2 कॉमन है। तो यहाँ बचा आपका एक्स पे पावर 1/3, यहाँ बचा आपका वाई पे पावर 1/3। ये चीज हो गया। अब सेकेंड टर्म में माइनस, फिर सेकेंड टर्म में कॉमन देखते हैं, यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन हो गया। और यहाँ एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे 1/3 है, यहाँ पे है और सेम टू सेम यहाँ पे भी है। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, एक्स पे 1/3 प्लस वाई पे 1/3 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा आपको एक्स पे 1/2 प्लस हो गया वाई पे 1/2, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये चीज आया। अब करेंगे क्या, देख लीजिए दोनों में यहाँ दो टर्म है, इस टर्म में और इस टर्म में ये पोर्शन कॉमन है, यहाँ भी यही चीज है, यहाँ पे है, यहाँ है, तो दोनों में कॉमन से बाहर आ जाएगा। जब हम बाहर लेंगे तो ये हो गया आपका एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे 1/2, ये हो गया एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3 और डिवाइड बाई ये हो गया एक्स पे 1/2 प्लस वाई पे 1/2 का होल स्क्वायर है। ये होल स्क्वायर एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/2। इसको सॉल्व करेंगे 1/3 अपान सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 6 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से आएगा 2 - 3 मीन्स माइनस 1/6 आएगा यहाँ। ये हो गया, देख लीजिए ये आ गया -1/6। ये चीज जो आया आपको एक्स पे 1/3 प्लस वाई पे 1/3 अपान एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2, यही आपका यहाँ से देख लीजिए जेड है, इक्वेशन 1 है, ये 1 आ गया। इसको हम लिख देंगे इक्वल टू -1/6 इंटू जेड, ये चीज आया। अब देख लीजिए ये बना लेंगे हम इक्वेशन इसको 5। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन सेकेंड आयलर थ्योरम का, उसका हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया उसकी वैल्यू आ रही है -1/6 जेड। तो अगर हम राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करें, वो भी अगर -1/6 जेड आता है तो वेरीफाई हो जाएगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, निकालने के लिए हम इसको चेक करेंगे ये फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, डिग्री निकालना होगा। तो सेकेंड हमें राइट निकालने के लिए सबसे पहले इसको डिग्री निकालना होगा। डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड था और यहाँ से राइट हैंड साइड निकालने के लिए पुट करना होगा हमें, पुट x इक्वल टू एक्स टी वाई इक्वल टू वाई टी। इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो जेड एक्स टी वाई टी इक्वल टू जहाँ जहाँ एक्स है एक्स टी पुट करेंगे प्लस ये हो गया वाई टी पे पावर 1/3 डिवाइड हो गया एक्स टी पे पावर 1/2 प्लस वाई टी पे पावर 1/2।
अब वहाँ से देख लीजिए नोमिनेटर से टी पे पावर 1/3 कॉमन और डिनोमिनेटर से 1/2 कॉमन। ये हो गया आपका एक्स पे पावर 1/3 प्लस वाई पे पावर 1/3 डिवाइड बाई एक्स पे पावर 1/2 प्लस वाई पे पावर 1/2। ये चीज आया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया जेड एक्स टी वाई टी इक्वल टू, देख लीजिए यहाँ भी सॉल्व किए थे, टी की वैल्यू टी पे हो जाएगा आपका 1/3 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम अभी हमने सॉल्व किया था वहाँ -1/6 आएगा। ये क्या चीज़ है, जो हमारा फंक्शन है वही आ गया। इसको लिख सकते हैं जेड एक्स कामा वाई। ये हो गया टी पे पावर -1/6 जेड एक्स कामा वाई आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने वहाँ जेड निकाले थे। तो ये चीज़ देख लीजिए यहाँ से, इसका मतलब जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन आ गया। इसका मतलब कि जेड एक्स कामा वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जो आ गई एन की वैल्यू आई -1/6 इन एक्स एंड वाई। ये आ गया, इसका डिग्री -1/6 आया। अब वाई देखिए आ गया, एन की वैल्यू -1/6 आया। तो हम राइट हैंड साइड लेंगे आइलर थ्योरम का। तो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आइलर थ्योरम का है एन इंटू जेड, एन की वैल्यू आ गई 6 इंटू जेड। अब तो देख लीजिए इसको बना लेंगे इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से दोनों देख लेंगे सेम आ रहा है, उसका राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। इसका मतलब वेरीफाई हो गया फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verify Euler's theorem। hence verify Euler's theorem। वेरीफाई हो गया आपका आइलर थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है हेंस वेरीफाई आइलर थ्योरम आपको वेरीफाई हो गया। यदि 10 नंबर में आता है वेरीफाई आइलर थ्योरम तो आपको सेम मेथड से करना होगा। आपको जो आइलर थ्योरम है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, अगर बराबर आता है तो वेरीफाई हो जाएगा आइलर थ्योरम। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, जिसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, लगभग आता ही आता है। 2014, 15, 11, 16 में आ चुका है, कोई साल नहीं आया है, मे भी पेपर में साल आ जाए। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका आपको कराने जा रहा हूँ बी पार्ट, उसके बाद सी कराएंगे। अब बी पार्ट देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका बी का सलूशन, ठीक है, बी का सलूशन लगाने के लिए यहाँ भी देख लीजिए यू एक्स वाई का फंक्शन है। ये हो गया आपका एक्स पावर 4 माइनस वाई टू पावर 4 अपान एक्स टू पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 है। अब यहाँ इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ भी आपको लगाना होमोजीनियस, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि फंक्शन होमोजीनियस है कि नहीं, वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी और वाई इक्वल टू वाई टी पुट कर लीजिए। तो पुट करेंगे तो यू एक्स टी वाई टी, कोई जरूरी नहीं है कि पहले इसको डिफरेंशिएट करें, पहले राइट भी निकाल सकते हैं बाद में लेफ्ट। तो हम पहले राइट निकालना चाहते हैं, इसलिए जहाँ जहाँ एक्स है एक्स टी पुट करो, वाई के जगह वाई टू। ये हो गया एक्स टी ब्रैकेट में
ये हो गया आपका एक्स टी पे पावर 4 माइनस वाई टी पे पावर 4 अपन एक्स टी पे पावर 4 प्लस वाई टी पे पावर 4। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से टी पे पावर एक्स पे पावर 4 टी पे पावर 4 लिख सकते हैं, वाई पे पावर 4 टी पे पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ भी एक्स पावर 4 टी पावर 4, यहाँ भी वाई पावर 4 टी पावर 4 लिख सकते हैं। यहाँ से टी पावर 4 कॉमन हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर से टी पावर 4 कॉमन लेंगे तो ये हो गया टी एक्स, टी हो गया आपका, ये हो गया एक्स, यहाँ टी पावर 4 इज कॉमन, यहाँ बच गया आपका एक्स पावर 4 प्लस माइनस ये हो गया वाई पावर 4 डिवाइड, यहाँ से भी टी पावर 4 कॉमन हो चुका है, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 हो गया, ये टी पावर 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आ गया यू एक्स टी वाई टी इक्वल टू, ये आ गया आपका टी, और देख लीजिए सेम टू सेम फंक्शन एक्स एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ये आपका 1 है, ये हो गया यू एक्स का वाई की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यू एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इक्वल टू 1 इन एक्स एंड वाई। ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, यू एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इन एक्स एंड वाई है। तो डिग्री आ गई आपकी, यहाँ से अगर हमें राइट हैंड साइड निकालना बाय आयलर थ्योरम्स, आयलर थ्योरम क्या है आपका, बाय आयलर्स थ्योरम, आयलर थ्योरम आपका है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन इंटू यू, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से अगर हमें राइट हैंड से इसी को वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट यानी निकाल चुके हैं, तो राइट हैंड साइड यहाँ से निकालना आसान है, तो राइट हैंड साइड यानी यू इक्वल टू, ये आ गया आपका 1 इंटू यू, दैट इज यू आया, इसको बना लेंगे थर्ड, ठीक है। अब जैसे यहाँ यू आया है, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड भी इसका निकालेंगे, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, उसकी वैल्यू भी यू आनी चाहिए, अगर यू आ रहा है तो आपको सही है। अब इसके लिए हम इस इक्वेशन को और भी मान सकते हैं, ऐसे जो है इसको और भी लिख सकते हैं, ऐसे एक्स पावर 5 भी लिख सकते हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं, माइनस एक्स वाई टू पावर 4 बोथ आर सेम, या एक्स पावर 4 प्लस वाई टू पावर 4 लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ही है। अब हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली, तो डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली with respect to x both side, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के हिसाब से, तो u का डिफरेंशियल होता है डेल u अपॉन डेल x, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल u अपॉन डेल x, ये डिवाइड रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये हो गया डिनोमिनेटर x टू पावर 4 प्लस y टू पावर 4 का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस नोमिनेटर का डिफरेंशियल, नोमिनेटर का करेंगे एक्स के सापेक्ष, ये हो गया 5 ब्रैकेट में हो गया, देख लीजिए 5 एक्स पावर 4 माइनस एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 इंटू वाई टू पावर 4, या माइनस, ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ, ये इंटू में है, देख लीजिए पहले देखो नोमिनेटर डिवाइड रूल लगा रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हो गया इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे, तो नोमिनेटर के डिफरेंशियल में हो गया 5 एक्स पावर 4 माइनस ये हो गया 1 इंटू वाई पावर 4 माइनस हो गया माइनस नोमिनेटर में एक्स पावर 5 एक्स वाई पावर 4 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल एक्स से सापेक्ष करेंगे, ये हो गया 4x³, ये चीज आया। अब इसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड x, मल्टीप्लाई
एक्स बोथ साइड, दोनों साइड में एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करेंगे तो देख लीजिए इस साइड में हो गया एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स, यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, एक्स का मल्टीप्लाई करने पे 5 एक्स पावर 5 माइनस एक्स वाई पावर 4 हो गया, माइनस यह है आपका एक्स पावर 5 माइनस एक्स वाई पावर 4, ये हो गया 4 एक्स पावर 4 डिवाइड बाई यह है आपका एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का होल स्क्वायर, इसको बना लेंगे इक्वेशन 5, 4 हो चुका है, इक्वेशन हो गया आपका 4। अब हम निकाल लिए, देख लीजिए यहाँ से एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड हो गया। अब इक्वेशन जो हमारा फर्स्ट है इसको वाई के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई बोथ साइड। सो वाई के सापेक्ष करेंगे तो यू का डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल वाई, यू के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स ट्रीटिंग कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, तो वाई के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ भी देखो डिवाइड रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, ठीक है, इंटू नोमिनेटर का डिफरेंशियल करेंगे तो पहला टर्म हो गया 0, ये हो गया एक्स, ये आया 4 इंटू वाई पावर वाई क्यूब, ये चीज आया माइनस नोमिनेटर एक्स पावर 5 माइनस एक्स वाई पावर 4 इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, पहला टर्म हो गया 0 प्लस ये हो गया 4 वाई क्यूब। अब इसमें दोनों साइड में वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई वाई बोथ साइड, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो गया वाई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया आपका एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, यह है आपका माइनस 4 एक्स वाई पावर 4, यहाँ आपका टर्म बचा माइनस 4 वाई पावर 4, ये चीज हुआ या ब्रैकेट में एक्स पावर 5 माइनस एक्स वाई पावर 4 डिवाइड बाई, ये हो गया आपका एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। अब ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट है माइनस रहेगा, ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ बीच में माइनस यहाँ लगेगा माइनस 4xy, यहाँ माइनस छूट गया है, ये हो गया आपका माइनस 4xy, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, on AD equation 4 and 5 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट, एड करेंगे, देख लीजिए लेफ्ट में एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, एड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट लेफ्ट से का लेफ्ट दोनों एड कर लिए, राइट में करेंगे तो राइट में देख लीजिए पहले डिनोमिनेटर कॉमन है, अब कॉमन लेने के बाद दोनों का फर्स्ट टर्म को हम पहले सॉल्व करते हैं, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 का होल स्क्वायर कॉमन है, यहाँ का आपको बचा पहले टर्म में, इन दोनों टर्मों में कॉमन क्या चीज है, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कॉमन है, कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है देख लीजिए ब्रैकेट में हो गया 5 एक्स पावर 5 माइनस एक्स, हो गया वाई पावर 4 और यहाँ से भी माइनस 4 एक्स वाई पावर 4, ये चीज हो गया, फिर माइनस सेकेंड टर्म में कॉमन ले रहे हैं, सेकेंड में ये कॉमन है, सेकेंड में एक्स पावर 5 माइनस एक्स इंटू वाई पावर 4 कॉमन है, तो बच रहा है यहाँ क्या 4 एक्स पावर 4 और यहाँ से
बच रहा प्लस 4y⁴, ये चीज बचा। अब इन दोनों टर्मों में देख लीजिए, यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से भी सेम चीज, इसको एक बार और लाइन बढ़ा सकते हैं। ये हो गया 1/x⁴ प्लस y⁴ का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस y⁴। इसमें देखिए यहाँ भी 5x⁴ है, यहाँ x⁴ माइनस है, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, दोनों में 5 कॉमन, x⁴ माइनस ये हो जाएगा x⁴। इसी तरीके से यहाँ दोनों से 4 कॉमन, ब्रैकेट में x⁴ माइनस x⁴, ये हो गया x⁴ प्लस y⁴। अब देख लीजिए दोनों टर्म में ये चीज कॉमन यहाँ से हो गया और ये टर्म यहाँ से कॉमन हो गया, दोनों जगह कॉमन हो जा रहा है। यहाँ x⁴ प्लस y⁴ है, वहाँ भी x⁴ प्लस y⁴ है कॉमन, और यहाँ x⁴ माइनस x⁴ यहाँ है, यहाँ भी है, दोनों कॉमन हो गया। कॉमन लेने के बाद ये हो गया x⁴ प्लस y⁴, और यहाँ से हो गया आपका कॉमन, इसको यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं, ये हो गया x⁴ माइनस y⁴ डिवाइड बाई, नीचे डिनोमिनेटर में x⁴ प्लस y⁴ का होल स्क्वायर है, इसका एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद x⁴ माइनस y⁴ अपान x⁴ प्लस y⁴ आएगा। यही जो है इक्वेशन जो हमारा 1 है, प्रॉब्लम जो दिया हुआ देख लीजिए यहाँ, x इंटू x⁴ माइनस y⁴ अपान x⁴ प्लस y⁴ है, ये हमारा फाइंड हो गया u, ये u आ गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 6, ये 6 है। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 देख लीजिए, ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम है, हेंस वेरीफाई आइलर्स थ्योरम। वेरीफाई हो गया आइलर थ्योरम, हेंस वेरीफाई आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम आपका वेरीफाई हो गया। अगर आपको वेरीफाई करने के लिए आइलर थ्योरम आता है, तो जो आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट है कि बाय आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट है x वैल्यू अपॉन डेल x प्लस y वैल्यू अपॉन डेल y इक्वल टू nu, इसको वेरीफाई करना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालना है और राइट हैंड साइड से भी निकालना है। यदि दोनों वैल्यू सेम आता है तो हेंस वेरीफाई आइलर थ्योरम। एक और क्वेश्चन कराएंगे सी, ये आपको समझ में आ गया होगा सब लोगों को, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना हो खींच सकते हैं। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। हमें देख लीजिए सी पार्ट, सी का सॉल्यूशन ऑफ सी पार्ट। सी में क्या है आपका u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो लॉग ये x⁴ प्लस y⁴ अपान x प्लस वाई है, ठीक है। इसको हम u(x,y) भी लिख सकते हैं, अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। आपको u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो है, u इक्वल टू लॉग x⁴ प्लस y⁴ अपान x प्लस वाई है, वेरीफाई करना आइलर थ्योरम। लेकिन देख लीजिए ये लॉग के अंदर है
और यहाँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। मतलब आपको आइलर थ्योरम नहीं लगेगा, डिडक्शन फार्मूला फॉर आइलर थ्योरम को वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। यहाँ लिखेंगे सिंस u इज नॉट होमोजीनियस reduced to homogeneous राइट जो है ईट लाख को इधर लाएंगे, ईट पावर u इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इस चीज को हम हमेशा एफ यू मानते हैं, ये हो गया एफ यू, और इसको मानते हैं वी एक्स का वाई डिडक्शन फार्मूले से। सो अब हमें चेक करना होगा क्या वी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन है कि नहीं है। यदि वी एक्स वाई होमोजीनियस फंक्शन होगा तो डिडक्शन फार्मूला हम लगाएंगे। तो इसके लिए ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे, जहाँ पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू एक्स टी और वाई के जगह पे वाई टी पुट कर देंगे इसमें। तो वी एक्स टी वाई टी इक्वल टू, ये हम जो पुट कर रहे हैं जहाँ जहाँ एक्स है एक्स टी पुट करेंगे तो ये हो गया एक्स टी पावर 4 प्लस वाई टी पे पावर 4 डिवाइड बाई एक्स टी प्लस वाई टी। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, देख लीजिए यहाँ एक्स पावर 4 टी पावर 4 प्लस वाई पावर 4 टी पावर 4, तो टी पावर 4 इज कॉमन हो गया और यहाँ आया आपका एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, यहाँ से डिनोमिनेटर से भी टी कॉमन, ये हो गया एक्स प्लस वाई। अब देख लीजिए इसको, ये हो गया आपका इक्वल टू लिख सकते हैं टी क्यूब, ये चीज जो हम एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई मीन्स वी एक्स वाई, जो हमने वी एक्स वाई माना हूँ ये आ गया आपका वी एक्स कामा वाई। इसका मतलब कि वी एक्स वाई इज होमोजीनियस फंक्शन of degree n equal to 3 in the variable in x and y। अब डिडक्शन फार्मूला लगाएंगे, तो बाय डिडक्शन फार्मूला फॉर आइलर्स थ्योरम, डिडक्शन फार्मूला फॉर आइलर थ्योरम। क्या डिडक्शन फार्मूला है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, या इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अभी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे इसको। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड निकालने जा रहे हैं। देख लीजिए हियर एफ यू की वैल्यू क्या है, एफ यू मीन्स एक्सपोनेंशियल ईट पावर यू, इसका डिफरेंशियल लिखा लेंगे, एफ डैश यू की वैल्यू ईट पावर यू, और एन इक्वल टू गिवन है, एन की वैल्यू 3 फाइंड हुई है, इसमें पुट कर देंगे। इसका राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड मीन्स एन एफ यू बटे एफ डैश यू, सो एन की वैल्यू 3 ईट पावर यू अपॉन ईट पावर यू, ये कैंसिल हो गया, आ गया 3। राइट हैंड साइड 3 फाइंड हो गया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा, मीन्स यू को हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इक्वेशन 1 को कैन बी रिटन लॉग में हो, तो यू कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इस केस के लिए जब क्वेश्चन जो है आपका लॉग में है तो यू एक्स वाई कैन बी रिटन एज लॉग एम अपॉन एन, इजी करने के लिए डिफरेंशियल लॉग एम अपॉन एन कर लेंगे, तो लॉग एम माइनस लॉग एम के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन तो इजी हो जाता है। इसके हो गया लॉग
एक्स प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यही वन का ही है, वन डैश मान लीजिए इसको। इसको डिफरेंशिएट करके हमें क्या करना है, इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। और डेल यू अपॉन डेल एक्स जो आएगा उसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लेंगे। और फिर यू को पार्शली वाई के साथ डिफरेंशिएट करेंगे एक्स कांस्टेंट मानकर, जो रिजल्ट आएगा वाई मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद में उसको ऐड करेंगे। तो अगर 3 आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा आयलर थ्योरम। सो डिफरेंशिएटिंग वन डैश with partially with respect to x both side, x के साथ पे डिफरेंशिएट करेंगे। ये हो गया, देख लीजिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये हो गया log x का डिफरेंशियल अपॉन x मीन्स x पावर 4 प्लस y पावर 4। और फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे जिसको ढका था, ये हो गया आपका 4x क्यूब माइनस log y का डिफरेंशियल log x मान लेंगे इसको, log x का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। और फिर x प्लस वाई का 1 हो गया। ये चीज आया, मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड, इसी में एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई एक्स बोथ साइड, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो गया 4x पावर 4 अपॉन x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस x अपॉन x प्लस वाई। इसको बना लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब हमें इसी को वन डैश को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए पार्शली, डिफरेंशिएटिंग वन डैश पार्शली विथ रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड। y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो u का डिफरेंशियल डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो गया। और फिर देख लीजिए log y का डिफरेंशियल 1 अपॉन वाई मीन्स एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4। फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स पावर 4 का 0 हो गया और वाई पावर 4 का हो गया 4y क्यूब माइनस log y मीन्स 1 अपॉन वाई, एक्स प्लस वाई। और फिर एक्स प्लस वाई का डिफरेंशियल 1। फिर अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड y, मल्टीप्लाई y बोथ साइड, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो गया y डेल यू अपॉन डेल वाई, ये हो गया आपका 4y पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस y अपॉन एक्स प्लस वाई। ये हो गया इक्वेशन फोर्थ। ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, left hand side left, right hand side right. So on adding equation third and fourth, we have थर्ड एंड फोर्थ को लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट ऐड करेंगे। ये हो गया आपका x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हो गया आपका, देख लीजिए पहले वाले टर्म में पहला के ऐड करो, पहले वाले टर्म में 4 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 कॉमन है, यहाँ बचा एक्स पावर 4, ये पहले वाले टर्म में वाई पावर 4 हो गया माइनस सेकेंड टर्म में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन है, यहाँ बचा एक्स प्लस वाई। अब देख लीजिए एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आ गया आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, जो हो गया 3 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, राइट था ये हमारा लेफ्ट है, इक्वल टू ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई आयलर्स थ्योरम। तो जो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है, देख लीजिए आयलर थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू 3 आ गई, और इसका राइट हैंड साइड का भी 3 है। तो अगर दोनों बराबर है इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई आयलर थ्योरम फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन। आप क्लास ओवर कर रहे हैं, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए एवरी स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर के लिए।
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। आपका आइलैंड थ्योरम खत्म हो चुका है। कंपोजिट फंक्शन कराएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर डी है, आपके होमवर्क टाइम में आप सेम टू सेम टाइप लगा सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। यदि नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करा दूंगा। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों को शेयर भी कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड हम कराएंगे आपको कंपोजिट फंक्शन या चेंज ऑफ वेरिएबल जो है कराएंगे। ये आइलैंड थ्योरम ऑन होमोजेनियस और डिडक्शन फार्मूला आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।